जय जवान जय किसान सही भाइयों के लिए राम राम। आज बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जो भी मेरे किसान मित्र पुराने ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, सेकंड हैंड ट्रैक्टर, उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है। आज हम राजू भाई साहब के साथ मौजूद हैं, जो पिछले कई वर्षों से सेकंड हैंड ट्रैक्टरों का व्यापार कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये सिर्फ सेकंड हैंड ट्रैक्टर के व्यापारी नहीं है, ये फुल मिस्त्री भी हैं। सबसे पहले आप मिस्त्री थे ना ट्रैक्टर? बिल्कुल, अभी भी हूँ सर। हाँ। अभी भी ये देखो काम कर ही रहा था। तो इनके लिए आप आए थे तो काम ही कर रहे थे। इनके लिए ट्रैक्टरों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी, पार्ट्स के बारे में जानकारी है। तो आज हम इनसे जानने वाले हैं। राजू भाई साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है कि सबसे पहले चीज तो आप एक डीलर, एक दुकानदार के हिसाब से जवाब नहीं देना, आपको पूरी ईमानदारी से इस वीडियो में जवाब देना है, क्योंकि मेरे जितने भी देखने वाले किसान भाई हैं सब एक एवरेज परिवार से हैं। सही बात। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। ये माना जाए 1000 रुपये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनका 1 रुपये भी जो है वो गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट ना हो, गलत चीज में ना लगे जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पुराना ट्रैक्टर खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो भाई साहब, मैं आपको सभी किसान भाइयों को नमस्कार और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आप किसानों के प्रति इतनी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, जुटा रहे हैं और उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों से मेरा सबसे बढ़िया निवेदन तो ये है, चाहे वो किसान बहुत से हमारे पास में फ़ोन आते हैं कि भैया मेरे पास तो 2 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा ज़मीन है। तो पहली बात किसान से मेरा निवेदन ये है कि चाहे आपके पास में 1 बीघा ज़मीन हो, चाहे 1000 बीघा ज़मीन हो, ट्रैक्टर जो है वो शौक में खरीदने वाली चीज़ नहीं है। ट्रैक्टर जो है वो आपको खेती करना है उससे, और खेती जब ही करेगा। एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आपका बैल कमजोर होगा तो आपकी खेती नहीं हो पाएगी। सही बात है। बैल तो ट्रैक्टर कलयुग का बैल है। बैल अगर आपका अच्छा रहेगा तो खेती आपकी अच्छी रहेगी। किसान बोलते हैं कि भैया हमको सस्ता ट्रैक्टर दे दो। अब सस्ता ट्रैक्टर मान के चलो, अगर आप कमजोर बैल लाओगे, उसको देसी घी भी पिलाओगे और वो अगर अच्छा ताकत नहीं आई तो वो आपका काम नहीं करेगा। इसलिए ट्रैक्टर खरीदते समय आप ये नहीं सोचें कि हमको जो है ना सस्ता ट्रैक्टर ही आपकी खेती करेगा। आप सबसे पहले ये सोचें कि हमको अच्छा ट्रैक्टर चाहिए जो हमारी खेती कर ले। सही बात है। अच्छा, किसान कोई भी होए, किसान ट्रैक्टर को, गाड़ी एक ऐसी होती है कि मैं मान के चलो गाड़ी ले आया, मैंने 2 साल चला ली, मेरा शौक पूरा हो गया, मैंने गाड़ी बेच दी, दूसरा लिया। ट्रैक्टर में ऐसा कभी नहीं होता है। ट्रैक्टर के शौक के लिए ट्रैक्टर नहीं आता है, ट्रैक्टर आता है खेती करने के लिए। हर किसान खरीदता है, चाहे वो छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, उसका उपयोग के लिए लेता, खेती करने के लिए। अगर वो खेती करने के लायक जब तक ट्रैक्टर है, जब तक वो बदलता नहीं। यानी कि जो खिंचे हुए ट्रैक्टर, मतलब जो शोरूम भाई एक सुनना मेरी बात, एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज का ट्रैक्टर किसान कब बदलेगा? यही सवाल था मेरा, है ना, कब बदलेगा? जब वो चलने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल। तो जो किसान खुद चला नहीं पाया, जो नया लेके आया था 10 साल 15 साल उसने चला लिया, फिर वो नया लेने गया तो मतलब वो उससे परेशान हो चुका है, उससे परेशान हो गया। फिर आप जा रहा हो कि मैं 1 लाख 1.5 लाख में सस्ता ट्रैक्टर ले आऊँ, तो जो खुद लेके आया था उसको अपन बोल सकते हैं कि बच्चापन से लेकर बुढ़ापे तक उसके साथ रहा, वो उसकी नस नस को वो जानता, वो उससे नहीं चला पाया। आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं, वो खरीद के लाने के बाद आपसे परेशानी होगी। सही बात है। 1 साल तो आपको उसकी मिस्टेक को ढूंढने में लग जाता। आज ये करा के लाओगे, कल वो करा के लाओगे। तो जिसको पता है कि इसमें इतनी मिस्टेक है, वो नहीं चला पाया, तो आप ज्यादा परेशान हो। आप ऊंचा मॉडल लो, बैंक का खिंचा हुआ लो। देखो बैंक में कब खिंचता है ट्रैक्टर? जब उसकी मजबूरी होती है कि ट्रैक्टर ले लिया, उससे किस्त नहीं भरा, किस्त भरी नहीं हो पा रहे, है ना, वो ट्रैक्टर कब अच्छा ट्रैक्टर किसका खिंचेगा? जिसके पास में साधन नहीं है, कल्टीवेटर नहीं है, पंजा नहीं है, ट्राली नहीं है, सीडिल नहीं है, 10 प्रकार के इम्प्लीमेंट लगते हैं ट्रैक्टर में। अगर उसके पास 2 भी होते ना तो वो किस्त भर देता। सही बात है। पर उससे क्या वो कमा लेता। ट्रैक्टर उसी का खिंचेगा जिसके पास इम्प्लीमेंट नहीं है, वो नहीं चला पा रहा। तो यहाँ से ट्रैक्टर आप खरीदोगे तो अच्छे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात, आपको भारत में किसी भी कोने से ले आओ, आपकी विश्वसनीय जगह होना चाहिए। सही बात। जिससे आप ट्रैक्टर ले रहे हो, वहाँ सबसे पहले ये देखो कि उसके पास क्या क्या सुविधाएं हैं। पता पड़ा कि आपने 2 ट्रैक्टर 4 ट्रैक्टर लेके दुकान लगा ली, ट्रैक्टर तो लिया, उसमें मिस्टेक है, तो वो कहाँ सुधरवा रही है? ये मशीनरी है, सब बिगड़ेगी भी और सुधरेगी भी। सही बात है। तो राजू भाई साहब, आपसे अगला सवाल मेरा ये है जी, जैसे कि हम पुराने ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं, अब हम उसको चालू करके देखते हैं, मान के चलो आप, तो हम इस चीज का अंदाज हम कैसे लगा सकते हैं कि इसका इंजन जो है वाकई प्रॉपर सही है
क्या मिस्टेक है, तो इसका कुछ आइडिया, इसका कुछ देखो भाई पता साहब, लगाने का कोई इसी तरीका है? चीज के लिए मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक कहना रहता है, जी आपने ट्रैक्टर स्टार्ट कर लिया, जी। चेक कर लिया, मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ भी पता नहीं लगा पाओगे। अच्छा, समझ रहे ना? हम इसीलिए हर किसान से बोलते हैं कि आप मेरा ट्रैक्टर ले जाओ, आप तो खेत में 24 घंटे चलाओ, बंद ही मत करो। ट्रैक्टर जब तक 10-20 घंटे खेत में नहीं चलेगा, जब तक वो अपनी मिस्टेकें नहीं बताएगा। अच्छा, तो मतलब ऐसा चालू करके कुछ नहीं है साहब, मैं आपको एक बार बताइए, 1 किलोमीटर में आपने इधर से उधर दौड़ा लिया, उधर से इधर दौड़ा लिया, उसका पानी गर्म नहीं हो रहा, तो उसकी मशीन जब तक गर्म नहीं होगी, जब तक वो अपना असर नहीं बताएगी अच्छा होने का। जी, आपका कोई प्रश्न है ना? मेरा तो राजू भाई एक ही प्रश्न है कि किसान भाइयों के लिए आपके क्या विचार है? मेरा किसान भाइयों से यही विचार है, देखो किसान का पैसा बहुत मेहनत का होता है साहब, मैं भी किसान हूँ और बहुत गरीब किसान हूँ। ये तो भगवान का आशीर्वाद हो गया कि दुकान चल रही है ना? ट्रैक्टर का व्यापार भी होगा, किसान होगा, नहीं तो मैं भी किसान हूँ। मेरी स्थिति ये थी साहब, मेरे पास में साल भर तक का उस खेती में पैदा नहीं होता था जब मैं खेती करता था, और लास्ट में मेरे को कर्जे ही लेना पड़ता था। तो किसान का पैसा बहुत मेहनत का है। मेरा निवेदन ये है किसान भाइयों से, आप जहाँ से भी ट्रैक्टर खरीदो, सबसे पहले आप अच्छी जगह से ट्रैक्टर खरीदो, जो व्यक्ति व्यापारी व्यवस्थित होए, ईमानदार हो, आपको अच्छा ट्रैक्टर दे। देखो ट्रैक्टर में ये अगर काम है तो वो करके दे दी। सही बात, ये कंपनी में भी आदमी बना रहे हैं, सही बात। अगर उसमें मिस्टेक है तो वो सुधार के दे, अच्छा करके दे। अगर आपने किसी ट्रैक्टर का इंजन अगर आपने बनवा लिया तो वो भी 10 साल चलता है, अगर अच्छे मिस्त्री ने उसका काम कर दिया तो। जैसे कि राजू भाई साहब, आपसे कोई ट्रैक्टर खरीदता है तो आप उसके लिए क्या क्या वारंटी देते हैं? भाई साहब देखिए, मेरा एक ही वारंटी है, आप मेरे इधर से ट्रैक्टर ले जाओ। मैं बोलता हूँ मेरे इधर तो आप बिल्कुल चला के देखना, तो आप खूब चलाओ, मैं किसी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। मेरी गारंटी ये, आप मेरे इधर से ट्रैक्टर ले जाओ, 24 घंटे उस ट्रैक्टर को खेती में चलाओ, जितने लोड पे आपको जरूरत है। भाई आपको लग रहा है कि मेरे को 50 हाथ पावर की ताकत लेना, तो 50 हाथ पावर की ताकत पर 50 HP का ट्रैक्टर को चलाओ, पूरा 24 घंटे बंद मत करो। इसके बाद भी उसमें कोई मिस्टेक आती है, उसको मैं फ्री में सुधार के दूंगा, चाहे वो किसी भारत में किसी भी किसान कोने का किसान हो। तो मतलब आप कितने दिन तक की जवाबदारी लेते हो, मेरा पूछने का मतलब? देखो भाई साहब, मैं आपको सुनना मेरी बात, मैं आपको जवाबदारी का इसका कोई मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कि मैं 1 साल की गारंटी है कि 2 साल की गारंटी है, कोई मतलब नहीं है ना? कुछ भी नहीं है। मेरा तो सीधा सा सिस्टम ये है, आप मेरे से ट्रैक्टर ले जाओ, खूब अपने को जहाँ चलाना वहाँ पे चलाओ, वहाँ पूरा टेस्ट करो। टेस्ट करने में अगर मेरे ट्रैक्टर में 1 रुपये से लेकर 1 लाख तक का कोई काम होगा, मैं फ्री में सुधार के दे दूंगा। एक बार, अच्छा कितनी बार? एक बार आप सही करके दोगे? मैं एक बार कंप्लीट करके दे दूंगा। देखो मिस्टेक होएगी तो वो बताएगा, सही बात, तो मैं सुधार दूंगा। मिस्टेक नहीं है तो नहीं है। क्या होता है साहब, लोग बोलते हैं ना कि 1 साल की गारंटी, 2 साल की गारंटी। मैं आपको बता दूं, कोई भी जो डीलर है वो 1-2 महीने में कोई मिस्टेक होगी तो कर देगा, 1 साल बाद जाओगे तो वो आपको ही भूल जाएगा, आपके ट्रैक्टर को कौन याद। कहने का मतलब ये है कि 8 से हफ्ता से 2 हफ्ता तक। अरे आप 1 महीना 2 महीने कोई तकलीफ आ रही है तो मैं कंप्लीट करके दे दूंगा। हाँ, तो 1 महीने तक की हम बोल सकते हैं कि राजू भाई साहब 1 महीने तक की जवाबदारी लेते हैं। हाँ, कोई दिक्कत आ रही है। अब आप बोलोगे 2 साल बाद। अरे भाई साहब मेरी बात सुनो, मेरे को आज आपसे कमाना 10,000 रुपया, तुम 10 एक इंजन की रिपेयरिंग निकलती है 50,000 की। जब इंजन का काम होता है ना तो आदमी एक दूसरे से झगड़े कर लेता, बातचीत ही बंद कर लेता है। राजू भाई मेरा एक सवाल और है आपसे, अगर मान लीजिए कि किसी ने ट्रैक्टर EMI पर मतलब बैंक से कर्ज लेकर के उठाया जी, और किसी कारणवश वो EMI नहीं भर पाया जी, कोई महीना उससे चूक जाता है जी, तो उसके लिए मतलब क्या हो सकता है? क्या वो बैंक खींच लेगी उसका देखो भाई साहब, ट्रैक्टर? मेरा तो एक सबसे बढ़िया काम है। अगर आपको 2 फायदे हैं, मैं दोनों का अलग अलग उदाहरण दे रहा हूँ। आप नया ट्रैक्टर लेते हैं और आपने कम मार्जिन भरा और लोन से लोन ज़्यादा कराया है, फिर आपके पास में उस ट्रैक्टर का कोई ऑप्शन नहीं बचता, बैंक खींच के ही ले जाएगी। अगर आप बन गए, अब आप कैसे बच सकते हैं वो मैं बता दूं। आपने 5 लाख का ट्रैक्टर लिया और 4 लाख का लोन लिया, 1 लाख घर से भरे, 1 लाख 6 महीने बाद मान के चलो आपसे किस्त नहीं भरा रही है, तो वो 5 लाख के ट्रैक्टर के ब्याज सहित आपने 4 लाख का लोन लिया था, 4.5 लाख बने, तो वो 4.5 लाख में आपका ट्रैक्टर है, 4 लाख में ट्रैक्टर बिक भी जाएगा। आपको 50,000 की व्यवस्था करना है, आपका सिविल भी बच जाएगा, आपका पैसा भी आ जाएगा। तो लोन कम लोगे तो आप बच सकते, लोन ज्यादा लोगे तो कोई रास्ता नहीं है, आपका सिविल बिगड़ेगा, आपका ट्रैक्टर खींचेगा।
चलो किसान बस भाइयों- यही करो, डाउन पेमेंट ज्यादा से ज्यादा जमा सही करो, बात। किस्त छोटी करो, कर्जा कम लो। तो किसान मित्रों, अगर आपको ट्रैक्टर लेना है तो विश्वास पात्र दुकान से लो। अगर मध्य प्रदेश में लेना है तो बिल्कुल आप राजू भाई साहब संपर्क कर इंदौर सकते के हैं। अंदर राजू भाई हाँ। का ही सबसे पूरे एमपी के अंदर इनका काम है, पूरे एमपी के अंदर और काम है। यहाँ पर हाँ। आप लोग आ सकते हैं। आपको महीने, एक महीने तक की जवाबदारी भी अच्छा देते एक हैं। बात और मैं आपको बता दूं भाई साहब, हमारे खुद के गैरेज भी हैं, मैं खुद भी मैकेनिक हूँ। हमारे पास में गैरेज है, अगर किसी किसान को ट्रैक्टर सुधरवाना भी है तो वो भी राजू ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स गांधीनगर पे ट्रैक्टर ले आए, वो वहीं से कहीं से भी खरीदा हो, हम उसको सुधार के राजू भाई इंदौर